अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम फाइनली चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस इससे प्रीवियस जितने मेरे लेक्चर हुए थे वो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर थे। आज मेरा पहला लेक्चर जो है वो नंबर सिस्टम के ऊपर स्टार्ट होगा और डिस्टेंस बहुत जल्द ही ग्रेट साइंस एकेडमी के चैनल पर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट अपलोड कर दिया जाएगा। सो डिस्टेंस इस लेक्चर्स के अंदर जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो डेफिनेशंस के अबाउट होगा और एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह तबारक तआला आपके साथ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मोस्टली इसका जो पेपर के अंदर शार्ट क्वेश्चन के तौर पे जो पूछा जाता है वो एग्जाम्पल में से ही होता है। सो डिस्टेंस इंशाल्लाह तबारक तआला जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगी वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो डिस्टेंस आज की जो मेरी डिस्कशन स्टार्ट होगी वो होगी रैशनल नंबर से। अब डिस्टेंस रैशनल नंबर क्या होते हैं जी? रैशनल नंबर रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर, इसको डिफाइंड मैं करता हूं। अ नंबर विच कैन बी written in the form of p by q where p and q belong to set of integers and q does not equal to 0। यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम p by q की शक्ल में लिख सकते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं जी? रैशनल नंबर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जी हमारे पास 0 एक हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि देखें ना डिस्टेंस हमारी जो कंडीशन है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। सो डिस्टेंस 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0/1 या 0/2, 0/3, वटेवर किसी भी सेंस के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास एक p/q फॉर्म है। इसी तरह डिस्टेंस हमारे पास 4x के रूट 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर हम डिस्कशन करें सो 49 जो है स्क्वायर रूट 49 जो है वो हमारे पास क्या है जी? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। सो डिस्टेंस ये है जी हमारे पास रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के बाद हमारे पास आ जाता है जी इसकी टाइप्स, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। नंबर 1 पे हमारे पास जो टाइप है वो है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नंबर 2 रिकरिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल से क्या मुराद है? टर्मिनेटिंग का मतलब है स्टॉप्ड होना, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू तक जाकर हमारी जो वैल्यूज है वो स्टॉप्ड हो जाएं, आगे ना चल सकें, उनको हम क्या नाम देते हैं जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम देते हैं। और रिकरिंग से मुराद होता है रिपीट होना। सो पॉइंट के बाद कुछ खास वैल्यू के अंदर, यानी कि वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, यानी कि पॉइंट से 2 वैल्यूज तक आपकी जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है? रिपीट हो सकती हैं। इस तरह के हम नंबर्स को जो है वो रिकरिंग डेसिमल्स का नाम देते हैं। और टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आल्सो कॉल्ड द रैशनल नंबर। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं तो हमारे पास ऐसे भी आ सकता है जी 11 पॉइंट समथिंग 1 2 3। ठीक है जी, यहाँ पे देखें अगर ये स्टॉप्ड हो गया, पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज तक ये जाकर स्टॉप हुआ? 1 2 3। सो 3 वैल्यू तक जाकर स्टॉप होगा, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी और भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं। अगर हम रिकरिंग की बात करें सो रिकरिंग के अंदर हमारे पास आ जाएगा जी 11.1 1 2 3
1 2 3 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे 1 2 3 3 वैल्यूज तक जाकर हमारी फिर जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है 1 2 3, यानी कि 1 2 3 3 वैल्यूज के बाद फिर रिपीट हो रही है। सो इस तरह की नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल्स का नाम देते हैं, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी 11.123 के ऊपर इस तरह बार डाल दें या इस तरह ऊपर 3 डॉट्स डाल दें, वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारे पास नंबर जो हैं वो आगे इनफाइनाइट तक ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह के हमारे पास नंबर्स क्या कहलाते हैं जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं और रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। आप कोई और भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक आपके पास ये भी एग्जांपल हो सकती है 100.102। ठीक है जी, ये एक आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। सो इस तरह जो पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू तक जाकर वैल्यू स्टॉप्ड हो जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं जी, नंबर जो हमारे हैं वो क्या हो जाए, स्टॉप्ड हो जाए, तो उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इर्रेशनल नंबर के ऊपर कि इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं जी, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर ही की तरह इसको डिफाइन करेंगे, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, अ नंबर which cannot be written in the form of p by q where p q belong to set of integers q does not equal to 0. For example, आपके पास डिस्टेंस जैसे देखें मैंने रैशनल नंबर के अंदर बताया कि जिनके परफेक्ट्स के रूट एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब डिस्टेंस देखिए मैंने इसलिए एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर रूट 49 दी है ताकि स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आता है वो इर्रेशनल नहीं होता। इर्रेशनल फिर कौन से नंबर होते हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्क्वायर रूट 2, ये इसको मैं आगे प्रूफ भी करूंगा, ये हमारे पास इर्रेशनल है एग्जांपल नंबर 2 के अंदर। इसी तरह आपके पास स्क्वायर रूट 3 जो है वो आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपके पास इस सेंस के अंदर आ जाए 15/16 तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। बेशक आपके पास जो 16 है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्क्वायर रूट 5 का तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट तो नहीं ना करता। सो इस वजह से हम इसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक और एग्जांपल जो आपका पाई है, इसके ऊपर भी मैं अभी डिस्कशन करूंगा, पाई का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि पाई भी एक हमारे पास, याद रखिएगा, एक इर्रेशनल नंबर है। सो डिस्टेंस जिस तरह देखें मैंने आपको ये डिफाइन करके दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिकरिंग डेसिमल्स आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। सो डिस्टेंस जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे जी, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल भी बड़ी जरूरी है, जब तक एग्जांपल ना हो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। नॉन टर्मिनेटिंग and non recurring decimal। इसकी मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, सो डिस्टेंस ये लें 11.100। सो डिस्टेंस इस तरह के नंबर्स को हम क्या नाम देते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। देखें किसी किस्म का कोई भी हमारे पास इसके अंदर पैटर्न ही मौजूद नहीं है। लाइक देखें जैसे टर्मिनेटिंग की बात की मैंने कहा, डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक जाकर हमारी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी जी, स्टॉप्ड हो जाएगी। इसके अंदर देखें, और रिकरिंग के अंदर मैंने कहा था कि खास नंबर तक देखें 1 2 3। अब जरूरी नहीं है कि वो 3 तक ही जाकर रिपीट हो, आपके पास इस तरह भी हो सकता है जी। कोई और अगर मैं एग्जांपल दूं
0.7777 एंड अप टू सो ऑन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.7 के ऊपर इस तरह बार। सो ये एक वैल्यू भी बार बार रिपीट हो सकती है। सो दिस इज, इसके अंदर देखें तो किसी किस्म का कोई भी हमारे पास पैटर्न मौजूद ही नहीं है। यहां पे देखें 11 पॉइंट, फिर 100, फिर जनाब आपके पास क्या आ गया जी 1100। सो ये देखिए कोई भी हमारे पास पैटर्न नहीं है और आगे ये इसी तरह का चल रहा है। इस तरह के नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स का नाम देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंट द इर्रेशनल नंबर। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास रैशनल्स और इर्रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई रैशनल्स और इर्रेशनल नंबर्स के अबाउट कोई सवाल हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अब हम चलते हैं फर्दर इसका कॉन्सेप्ट रैशनल्स और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 की जाने। जी तो डिस्टेंस हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसके अंदर हमें 10 पार्ट दिए गए हैं। सो मैंने यहाँ पे 9 लिखी है। हमने बताना है कि इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर हैं। सो डिस्टेंस देखें 0.25 को मैं लिख सकता हूं 25/100। असल में 0.25 आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए 0.25 यानी कि 2 नंबर तक जाकर हमारी वैल्यूज क्या हो गई है जी स्टॉप्ड हो गई है। अगर ये इक्वलिटी का साइन ना भी होता तो जस्ट वो इतना कहता 0.25 इज, आपसे एमसीक्यूज के तौर पे भी वो पूछ सकता है। सो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि जब जो हमारा नंबर है वो पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक जाकर स्टॉप्ड हो जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं जी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। और टर्मिनेटिंग आल्सो क्या होते हैं जी एक इर्रेशनल नंबर है। सो यहां पे हम बताएंगे इज अ रैशनल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर। अब डिस्टेंस देखें ये एक रिकरिंग नंबर है। सो रिकरिंग जो है देखें 0.3333 एंड जो है वो बार बार 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। सो इस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं जी रिकरिंग। और रिकरिंग आल्सो क्या होते हैं जी रैशनल नंबर होते हैं। सो ये भी हमारे पास क्या होगा जी रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट 2.3 और 2.333 जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है जी रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी एक रिकरिंग डेसिमल है। तो रिकरिंग डेसिमल हमारे पास क्या कहलाते हैं जी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सो डिस्टेंस ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 तक जाकर वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए, 2 तक जाकर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। ये डिपेंड कर रहा होगा कि किस वैल्यू तक जाकर ये क्या हो रही है जी रिपीट हो रही है। सो देखें यहां पे 0.142857 ये एक वैल्यू है और अगेन यही वैल्यू 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद ये वैल्यूज क्या हो गई है जी रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल्स है। तो इसको भी हम रैशनल नंबर्स का नाम देते हैं, रैशनल नंबर। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस देखें यहां पे 0.010010010001 401 एंड अप टू सो ऑन। सो कोई किसी किस्म का कोई पैटर्न नहीं है, कहीं पे भी वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही है, कहीं पे रिपीट भी नहीं हो रही। सो डिस्टेंस इस तरह के नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल्स का नाम देते हैं। सो डिस्टेंस ये हमारे पास फिर क्या होगा जी एक इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक हो गया जी। इसी तरह डिस्टेंस ये भी चल रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, कोई किसी किस्म का पैटर्न नहीं है, कोई आपके पास वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। सो ये भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक हो गया जी, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये भी इसी तरह चल रहा है। सो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर जो 7 है वो भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, वो भी इसी तरह चल रहा है। और लास्ट वाला जो है वो भी हमारे पास क्या है जी एक इर्रेशनल नंबर है। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की जानब बढ़ता हूं। व्हाट इज द पाई। अब पाई क्या होता है जी इसको डिफाइन करते हैं और फिर अपनी एक लास्ट एग्जांपल नंबर 2 जिसके अंदर हमने स्क्वायर रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। इस लेक्चर्स के अंदर हम उसको कंक्लूड करेंगे। सो व्हाट इज द पाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द पाई।
पाई क्या होता है जी? डिस्टेंस पाई हमारे पास कांस्टेंट रेशियो है बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड पाई। ये देखें हमारे पास अगर कोई सर्कल है, कोई भी आप सर्कल ले लें, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसको हम कहते हैं जी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास इक्वल होता है जी 2 पाई आर के। और डिस्टेंस ये है जी इस सर्कल का डायामीटर, ठीक है जी, डायामीटर। सो डिस्टेंस जो सर्कल को 2 पॉइंट के ऊपर कट करे वो सर्कल का क्या कहलाता है जी? डायामीटर। सेंटर से वो आपका जो सर्कल है वो कट हो, सेंटर से लेके उसके बाउंड्री तक के जो दोनों डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं जी? रेडियस। अगर ये डायामीटर है तो इससे मुराद है कि डायामीटर के अंदर हमारे पास 2 रेडियस आते हैं, डायामीटर, ठीक है जी। सो मैंने अभी इसको डिफाइन किया, द रेशियो बिटवीन द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड डायामीटर इज इक्वल टू पाई। ये इक्वल टू पाई कैसे आता है? देखें मैंने अभी आपको बताया कि द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, circumference of circle due to diameter of the circle, diameter of the circle is equal to, circumference को हम S से और डायमीटर को हम D से डिनोट करते हैं, और हमें पता है सर्कमफ्रेंस किसकी इक्वल है जी? 2 पाई आर के डिवाइडेड बाय डायमीटर के अंदर कितने रेडियस आते हैं? एक ये है, एक ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आर आएगा, 2 से गया, आर से गया, सो इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया जी? पाई। सो डिस्टेंस ये है जी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पाई। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता चलूं कि आपने मोस्टली बुक के अंदर देखा हुआ है कि पाई जो है वो इक्वल है 22/7 के, ठीक है जी। आपने मोस्टली बुक में ऐसे देखा, बाज़ दफ़ा ये बुक जो वैल्यू भी है वो आपने यूज़ की है। सो डिस्टेंस इस लेक्चर्स के अंदर मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता चलूँ कि पहली बात ये है कि हमारे पास जो पाई है वो इक्वल ही नहीं है 22/7 के। इसकी रीज़न क्या है? देखें डिस्टेंस, मैंने जब आपको इर्रेशनल की डेफिनेशन करवाई, मैंने क्या बताया कि जो एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है वो क्या होता है जी? जिसको हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते। उसके अंदर मैंने एग्जांपल पाई भी दी है। अगर डिस्टेंस ये मेरे पास पाई एक इर्रेशनल नंबर हो, सो 22/7 जो है वो तो एक रैशनल नंबर है। कैसे? देखें, 22 एक इंटीजर है, 7 आल्सो इंटीजर है। सो डिस्टेंस देखें, यहां पे जो हमारी कंडीशन है वो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 भी नहीं है, यहां पे तो 7 है। ये तो फॉर्मेट बन गया रैशनल नंबर का। सो किस तरह हम इर्रेशनल को रैशनल के इक्वल लिख सकते हैं? हां, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पाई है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 22/7 के। सो डिस्टेंस देखें, जो पाई की असल में वैल्यू होती है वो होती है जी 3.1415 होती है आई थिंक, एंड अप टू सो ऑन। सो जो हमारे पास 22/7 को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो इसकी वैल्यू आती है जी हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है जी 3.1428 एंड अप टू सो ऑन, ये आती है जी हमारे पास। सो डिस्टेंस यहां से एक एमसीक्यूज भी जनरेट हो सकता है। कैसा एमसीक्यूज? पाई and 22/7 how many decimal places are same? क्वेश्चन ये होता है कि जो आपके पास पाई है और 22/7 है वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू इनकी सेम है। सो डिस्टेंस आपने याद रखना है 2 वैल्यूज तक, 2 डेसिमल्स तक इनकी वैल्यूज क्या है? सेम है। सो 1 देखें 3.14 यहां तक और यहां तक। सो डिस्टेंस ये एक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 22/7। सो ये बात याद रखिएगा, पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी 3.14 और 22/7 की वैल्यू भी 3.1
4 है, लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये सेम होने की वजह से हम ये कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली आपस में इक्वल हैं। एग्जैक्ट ये वैल्यू इक्वल नहीं है। पाई को मैंने यहां पे डिफाइन भी कर दिया और यहां पे आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि आपने बाज दफा ये पढ़ा हुआ है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 और हम कहते हैं जी एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये एक स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर गलत स्टेटमेंट जन्म ले जाती है कि वो कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 22/7 है तो फिर ये इर्रेशनल क्यों हुआ। सो बच्चे ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि 22/7 इसके एग्जैक्ट इक्वल ही नहीं है, वो इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि पाई एक हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू जो है वो इसी तरह आगे चलती रहती है, कोई किसी किस्म का कोई पैटर्न मौजूद नहीं होता। सो डिस्टेंस ये था कॉन्सेप्ट पाई के अबाउट। अब हम लास्ट एग्जांपल, इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि जो इसके रूट है वो हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है जी। तो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एग्जांपल 2 है हमारे पास, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। सो डिस्टेंस हमने स्क्वायर रूट 2 को क्या करना है जी, इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। प्रूफ सो डिस्टेंस मैं सपोज कर लेता हूं जी, सपोज दैट स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल नंबर। ले भाई मैंने तो यहां भी इसको रैशनल सपोज कर लिया, अतः कि हमने तो इसको प्रूव करना है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। सो इस बात याद रखिएगा। ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि जो नंबर हैं वो दो तरह से ही हम लिख सकते हैं, या वो रैशनल है या फिर वो इर्रेशनल है। सो डिस्टेंस जब मैं इसको इसके अगेंस्ट लेके जाऊंगा, यानी कि देखें ना यहां पे हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सो मैंने सपोज कर लिया कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो इस मेथड को हम कंट्राडिक्शन मेथड का नाम देते हैं, ठीक है, यानी कि गिवन स्टेटमेंट के उल्टा लेके चलना, ये वाला मेथड हमारे पास कंट्राडिक्शन मेथड कहलाता है। अब सवाल ये राइज हुआ कि जी मुझे जरूरत क्यों पेश आई कि जिसके रूट 2 को हमने रैशनल ही लेना है, इर्रेशनल भी तो लेके हम काम कर सकते हैं। तो डिस्टेंस याद रखिएगा बात। अब डिस्टेंस मैंने आपको जब डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने कहा जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब यहां पे हम ये प्रूव करेंगे क्या ये वाकई ही स्क्वायर रूट 2 जो है, जितने भी स्क्वायर रूट के हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 है, जितने जिनके भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करते वो हमारे पास क्या होंगे जी, एक इर्रेशनल नंबर होंगे। लेकिन जब भी हम उनको प्रूव करेंगे तो हम कंट्राडिक्शन मेथड लेकर ही उनको प्रूव करेंगे, यानी कि हम अपनी गिवन स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाएंगे। जब हमारा रिजल्ट आएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि जो हम सपोज करके आए हैं वो ट्रू था या फॉल्स था। ये जाके एंड पे रिजल्ट हमें बताएगा कि हम ट्रू थे या फॉल्स थे। सो इस वजह से डिस्टेंस हम यहां पे सपोज कर रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो रैशनल नंबर है, ना कि इर्रेशनल। इर्रेशनल तो हमने प्रूव करना है। अगर यहां पे वो कहता ना कि रैशनल है तो फिर हमने इसको इर्रेशनल लेके चलना था। हमेशा हमने कंट्राडिक्शन मेथड के अंदर उसके गिवन स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाना होता है, ठीक है। सो अगर डिस्टेंस ये एक रैशनल नंबर है, सपोज किया यहां पे, देखिए मैंने सपोज किया। सो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो फिर मैं स्क्वायर रूट 2 को लिख सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है जी, p बाय क्यू के इक्वल है। ऑब्वियसली बात है कि अगर ये अब रैशनल नंबर मैंने सपोज किया है तो फिर इसको मैं p बाय क्यू की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, क्योंकि हम रैशनल को रैशनल के इक्वल लिख सकते हैं, बट इर्रेशनल को रैशनल के इक्वल हम कभी भी नहीं लिख सकते। दोनों नंबर सेम होने चाहिए, दोनों साइड के अंदर रैशनल रैशनल होने चाहिए या इर्रेशनल इर्रेशनल होने चाहिए जी। तो डिस्टेंस यहां पे इसकी कंडीशन जो आपको पता है, वेयर, ये तो डेफिनेशन है अभी, p q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे डिस्टेंस मैं ना आपको एक एडिशनल कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। जो आपके पास p एंड q है, p एंड q ये हमारे पास इक्वल टू 1 है। अब जी क्वेश्चन अराइज हुआ, ये p एंड q इज इक्वल टू 1 क्या बला आ गई है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास p एंड q क्या है जी, रिलेटिव प्राइम है। अब रिलेटिव प्राइम से क्या मुराद है कि रिलेटिव प्राइम हमारे पास वो नंबर है, ठीक है, जिसके अंदर हम दो डिफरेंट नंबर लेते हैं और जो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो इक्वल टू 1 आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एग्जाम्पल के जरिए आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाता चलूं कि अगर मैं ले लेता हूं जी 4 एंड 3, सो ये हमारे पास क्या है जी, एक रिलेटिव प्राइम नंबर है।
क्योंकि देखें 4 जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर है और ये एक प्राइम नंबर नहीं है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम नंबर होंगे देन वो रिलेटिव प्राइम होंगे, ये कंडीशन नहीं है। जो भी आपको नंबर दिए जाएं, सो डिस्टेंस आपने क्या करना है जी, उनके पॉसिबल डिवाइजर लिखने हैं और जो उनमें से कॉमन होगा डिवाइजर वो उसका आंसर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, सो 4 के जो पॉसिबल डिवाइजर है वो क्या क्या है जी, एक 1 है, 2 भी है और 4 है। ठीक है, 3 के देखें, सो 3 के हमारे पास 1 होगा या 3 होगा, यानी कि ये एक प्राइम नंबर है। सो इनमें से कॉमन नंबर कौन सा है, 1 है। सो जब डिस्टेंस इनका कॉमन डिवाइजर जो है वो मेरे पास आएगा 1 के अलावा और कोई नंबर ना आए तो ये फिर दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। रिलेटिवली प्राइम दोज नंबर दैट जीसीडी ऑफ two different numbers should be equal to 1, that is called relative prime. So डिस्टेंस ये आपके पास relative prime की कंडीशन है। इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए मैं इस थ्योरम को क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। अगर डिस्टेंस किसी स्टूडेंट्स का relative prime के अबाउट कोई क्वेश्चन हुआ, अगर वो चाहता है कि मेरा फर्दर इसके अबाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करें। इंशाल्लाह तबारक ताला रिलेटिव प्राइम के अबाउट उसका मैं कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करवाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी यहां पे भी कोशिश की आपके लेवल तक, आपके फर्स्ट ईयर लेवल के मुताबिक मैंने यहां पे भी कोशिश की आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझे जरूर बताए जी। तो डिस्टेंस यहां पे मैं स्क्वायर ले लेता हूं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। सो ये इससे कैंसल आउट हुआ। सो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। सो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्यू को मैं लिख लेता हूँ जी क्यू इंटू क्यू, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना। एक क्यू इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा। सो 2q इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू। अब डिस्टेंस यहां तक ही आपने काम करना है। कोई भी आपको यहां पे नंबर दे दिया जाए जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका एग्जिस्ट नहीं करता। अब डिस्टेंस देखें, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है यहां 2q के साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है। सो q क्या है, एक इंटीजर है, जबकि 2 आल्सो इंटीजर है। सो डिस्टेंस जब इंटीजर से मल्टीप्लाइंग होता है तो आंसर में एक अगेन इंटीजर आता है। सो इस वजह से डिस्टेंस जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो एक प्योर इंटीजर है। प्योर इंटीजर होने से क्या मुराद है, यानी कि इनका प्रोडक्ट लें तो अगेन आपके पास एक इंटीजर ही आएगा। सो डिस्टेंस यहां पे हम ये बात उसको बताते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड since left hand side are pure integers, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। बट राइट हैंड साइड आर नॉट प्योर इंटीजर्स ड्यू टू P एंड Q इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। इसकी वजह से यानी कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो जिसकी वजह से ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया और ये एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ गया, क्योंकि इर्रेशनल नंबर ही हमारे पास क्या है जी, वो क्या हैं जिनको वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। सो डिस्टेंस कभी भी हम रैशनल को, मैंने आपको स्टार्ट के अंदर ये बात बताई, कभी भी हम रैशनल को और इर्रेशनल को आपस में इक्वल नहीं लिख सकते। सो डिस्टेंस ये हमारे पास कंट्राडिक्टेड आ गया, यानी कि ये हमारी सपोजिशन के अगेंस्ट आ गया जो हमने सपोज किया है। सो दिस इज कंट्राडिक्शन ओवर सपोजिशन जो हमने सपोज की है जी। सो ये हमारे जो स्टेटमेंट है जो हमने सपोज की हुई है चीज वो हमारी गलत साबित हो गई है। सो डिस्टेंस यहां से साबित हुआ, हेंस स्क्वायर रूट 2 इज
इर्रेशनल नंबर। सो डिस्टेंस ये आपने कुछ बातें ये बतानी हैं आपकी बुक के ऊपर, बड़ा एक टेक्निकल वेव के अंदर ये प्रूफ हुआ है। बहुत से और भी वेव्स हैं इसको प्रूव करने के, लेकिन मैंने आपके लेवल के मुताबिक आपको ये करवाया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस प्रूफ के अंदर किसी किस्म का कोई इशू हुआ, सो डिस्टेंस आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व आउट करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।